नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। महामारी के वक्त में डर फैलाने की बीमारी चली है। चीन से टेंशन के बीच ऐसी खबरें, ऐसी बातें उड़ाई जा रही हैं जो लोगों को और डरा रही हैं। सोशल मीडिया में, टीवी पर, इंटरनेट पर अचानक वर्ल्ड वॉर के खतरे की खबरें तेजी से फैलाई जा रही हैं। कोई कहता है नवंबर में विश्व युद्ध हो जाएगा, कोई दिसंबर का दावा करता है। इन खबरों को देखकर आपको भी डर लगता होगा, लेकिन क्या सच में डरने की जरूरत है? क्या वाकई में तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी? आपको डरने की नहीं बल्कि समझने की जरूरत है। इसलिए हमने अलग अलग एक्सपर्ट से बात की जिन्होंने देश के लिए युद्ध लड़ा है, उनसे सच जाना, वर्ल्ड वॉर और परमाणु युद्ध को लेकर हर उस सवाल का जवाब तलाशा जो आपके मन में है। यकीन मानिए, हकीकत कुछ और है। आपके मोबाइल पर, आपके टीवी पर, आपके सामने अखबार पर, सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक एक हव्वा खड़ा हुआ है। चिल्ला चिल्ला कर कहा जाता है, वीडियो बनाया जाता है, झूठी खबरों को मिर्च मसाला लगाकर फैलाया जाता है, सनसनी फैलाने के लिए कहा जाता है विश्व युद्ध हो जाएगा। एटम बम के फिल्मी शॉट दिखाकर सोशल मीडिया और मीडिया में कहानी गढ़ी जाती है कि न्यूक्लियर वॉर का नया कैलेंडर निकला है। ये सब फर्जी बातें हैं। इन वायरल वीडियोस और झूठी खबरों के चक्कर में मत फंसिए। विश्व युद्ध का कोई नया कैलेंडर नहीं निकला है। परमाणु युद्ध की कोई तारीख नहीं आई है। डर फैलाकर आपके दिमाग से खेला जा रहा है। महामारी के मुश्किल वक्त में खौफ फैलाने का एक नया वीडियो गेम लॉन्च हुआ है। सोचिए, कोई कहता है बीजिंग तो हिरोशिमा बन जाएगा, कोई 15 दिन में ही विश्व युद्ध करा रहा है, तो कोई दिसंबर तक महायुद्ध होने की भविष्यवाणी कर रहा है। आपको स्क्रीन पर एक बार ऐसे वीडियो दिखाए जाते हैं, ऐसे ही परमाणु युद्ध की भविष्यवाणी की जा रही है, ताल ठोक के दावा भी किया जा रहा है, बाकायदा तारीख भी बताई जा रही है, लेकिन तहकीकात इससे कोसों दूर है। क्योंकि ना परमाणु युद्ध होगा, ना नवंबर में वर्ल्ड वॉर होगी, इसलिए विश्व युद्ध होने वाला है। इस अफवाह में मत फंसिए, ज्ञानवर्धन कीजिए। अगली बार ऐसी कोई झूठी बातें फैलाएं तो तर्क के साथ जवाब दीजिए। एक लाइन में कहें तो दिमाग लगाइए। वर्ल्ड वॉर वाली झूठी खबरों में मत फंसिए। विश्व युद्ध को फोबिया बनाकर परोसने का काम चल रहा है। वर्ल्ड वॉर की अफवाह में कितनी सच्चाई है, यह समझने के लिए हमने कई डिफेंस एक्सपर्ट से बात की। जितने सवाल आपके जहन में होंगे वो सारे सवाल पूछे। ये है रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल दीपेंद्र हुड्डा, जिनको पाकिस्तान में हुई सर्जिकल स्ट्राइक का मास्टरमाइंड कहा जाता है। वर्ल्ड वॉर पर ये क्या कह रहे हैं वो सुनिए, समझिए, और जो विश्व युद्ध की बात करें उनको भी जरूर बताइए। ये कोई विश्व युद्ध हो जाएगा या देशों के बीच में लड़ाई हो जाएगी, ये आई थिंक इट इज टेकिंग इट टू वन एक्सट्रीम। देखिए, पूरा वर्ल्ड जो है एक हेल्थ क्राइसिस से जूझ रहा है अभी, और इकोनॉमीज बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हुई हैं। तो सोशल मीडिया पर लोग तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कि अभी समय है कि कंट्रीज आर प्रिपेयरिंग कि एक दूसरे से लड़ाई करने के लिए। ये बहुत दूर की बात है। इससे बचने का तरीका है सच्ची, सटीक रिसर्च और एनालिसिस वाली रिपोर्ट देखिए। जिस विश्व युद्ध का जिक्र बार बार किया जा रहा है, सबसे पहले उसकी हिस्ट्री और उसके होने की वजह को समझिए। पहला विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक लड़ा गया। ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या की वजह से जंग शुरू हुई थी। दूसरा विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला। वर्ल्ड वॉर 2 की मुख्य वजह हिटलर का पहले विश्व युद्ध का बदला लेना था। दूसरे विश्व युद्ध का अंत इन 2 परमाणु हमले से हुआ। 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी में अमेरिका ने एटम बम गिराए थे।
सोचिए, अगर 1945 में जापान के पास भी न्यूक्लियर पावर होती तो क्या वो अमेरिका पर पलटवार नहीं करता? अगर करता तो दूसरे विश्व युद्ध की तस्वीर और नतीजा क्या होता? इस न्यूक्लियर ब्लास्ट को 75 साल हो चुके हैं। पृथ्वी 75 बार सूरज के चक्कर काट चुकी है और दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। 1945 तक विश्व में सिर्फ अमेरिका के पास 10 से 15 परमाणु बम थे, लेकिन आज दुनिया के 9 देशों के पास कुल 14,500 एटम बम है। सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन 6800 रूस के पास हैं। इसके बाद अमेरिका के पास 6550 एटम बम है, फ्रांस के पास 300, चीन के पास करीब 270, ब्रिटेन के पास 215 परमाणु बम है, पाकिस्तान के पास 130 से 140 एटम बम है। आज विश्व युद्ध नहीं होने की सबसे बड़ी वजह यह विनाशकारी बम है, क्योंकि चाहे देश बड़ा हो, ताकतवर हो, कमजोर हो, इकोनॉमी में आगे हो या पीछे, लेकिन अगर उसके पास परमाणु बम है तो कोई भी देश सीधे तौर पर पारंपरिक युद्ध नहीं करता है। वो किसी और तरीके से या किसी और देश की आड़ में नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। इस वक्त विश्व में कहां कहां जंग चल रही है या युद्ध होने की आशंका है, इस पर एक नजर। अफगानिस्तान में अमेरिका और तालिबान के बीच लड़ाई जारी है। हालांकि अमेरिका अब समझौता चाहता है। भारत और चीन के बीच युद्ध की जबरदस्त आशंका है, जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा रेड अलर्ट रहता है। सीरिया में कई देश ISIS और एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। ऐसा ही हाल यमन और लीबिया का है, जहां कई देश एक दूसरे से भिड़े हुए हैं। साउथ चाइना सी में चीन के खिलाफ घेराबंदी जारी है। वहीं ताइवान और चीन एक दूसरे को सरेआम जंग की धमकियां दे रहे हैं। वहीं अमेरिका, ईरान और अमेरिका नॉर्थ कोरिया में भी तनाव जारी है। टीवी और सोशल मीडिया पर युद्ध कराना बेहद आसान होता है, लेकिन इसकी वास्तविकता क्या है, ये जाननी भी बेहद जरूरी है। क्या इसमें कोई भी बैटल पहले वॉर और फिर वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकती है? इसका जवाब है नहीं। इसका जवाब जानने के लिए हमने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी से बात की। आपको बता दें कि संजय कुलकर्णी वो शूरवीर हैं जिन्होंने सियाचिन में ऑपरेशन मेघदूत में हिस्सा लिया था और शान से तिरंगा लहराया था। तीसरे विश्व युद्ध पर इनका क्या कहना है, ये आपको जरूर सुनना चाहिए। सोशल मीडिया में ये कहा जा रहा है कि विश्व में वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। ये सरासर गलत है और अफवाह है। लोगों को शायद डर है। मैं मानता हूं कि विश्व में तनाव है, लेकिन वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो रही है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी के मुताबिक भी वर्ल्ड वॉर जैसा कुछ नहीं होने जा रहा है। हाँ, दुनिया के कई देशों के बीच तनाव जरूर है, जिसको आधार बनाकर जिसके मन में जो आ रहा है वो दिखा रहा है या छाप रहा है। अब एक सवाल और उठता है कि क्या आज से कभी वर्ल्ड में ऐसा पैनिक नहीं हुआ है? साल 1962 का क्यूबा विवाद, साल 1983 USSR मिसाइल अफवाह, साल 1999 कोसोवो की जंग, ये 3 ऐसी घटनाएं जब सीधे तौर पर अमेरिका और रूस आमने सामने आ गए थे। आज के मुकाबले तक वर्ल्ड वॉर और परमाणु युद्ध का डर बहुत ज्यादा था। रूस और अमेरिका दोनों देश जंग की दहलीज पर खड़े थे, लेकिन युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि विश्व युद्ध से आर्थिक और जान दोनों का जबरदस्त नुकसान होता है। किसी भी जंग के लिए आधुनिक हथियार, बड़ी सेना और मजबूत आर्थिक स्थिति की जरूरत होती है। और फिलहाल दुनिया कोरोना से जूझ रही है। ऐसे में विश्व युद्ध होने के कितने चांसेस हैं, ये जानने के लिए हमने पूर्व DGMO लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया से बात की। DGMO यानी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, जिन पर जंग, मिलिट्री ऑपरेशन और सीक्रेट मिशन की जिम्मेदारी होती है, उनका थर्ड वर्ल्ड वॉर पर क्या कहना है, तो समझिए और अफवाहों से दूर रहिए। सोशल मीडिया में जो र्यूमर्स चल रहे हैं लड़ाई के,
इस पे कोई वर्ल्ड वॉर के इसमें कोई खास मेरे ख्याल से कोई ड्राइवर कन्फ्लिक्ट नहीं है। माना जाता है, मानता हूं मैं कि चाइना जो है एक एग्रेसिव बिहेवियर कर रहा है। इसमें नहीं लगता कि ऐसा ड्राइवर का कन्फ्लिक्ट है और ऐसा वर्ल्ड वॉर की कोई उम्मीद है। कोविड-19 की वजह से एक नया इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर है। ये जरूरी बात है कि कोविड-19 ने सब कुछ बदली कर दिया है। लेकिन नए इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर में वर्ल्ड ऑर्डर क्या होगा, उसमें यूएस की सुपरमेसी अभी तक रहेगी। वो एक इकोनॉमिक पावर है, एक मिलिट्री पावर है, एक टेक्नोलॉजिकल पावर है, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को। और अगर चाइना सोचता है कि वो यूएसए को अभी चैलेंज करने को तैयार है, तो मेरे ख्याल से अभी चाइना के काफी टाइम है उसको अपने पावर क्रिएट करने, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर क्रिएट करने का। जो चाइना कर रहा है इसकी वजह से वर्ल्ड वॉर हो, ये मैं अभी मानने को तैयार नहीं हूं। भारतीय सेना के 3 बड़े पूर्व जनरल ने विश्व युद्ध के दावों को अफवाह बता दिया। आजकल दुनिया के किसी भी कोने पर कोई गोली चलती है, कहीं तोपें गरजती हैं या बेरूत जैसा हादसा होता है, तो कुछ अति उत्साहित लोग सीधे इसको परमाणु युद्ध तक ले जाते हैं और खुद की बनाई कहानी को धमाकेदार सीन के साथ आपको दिखाने लग जाते हैं। ऐसी मनगढ़ंत कहानियों में कितनी सच्चाई होती है, ये सवाल हमने एक और डिफेंस एक्सपर्ट से किया। ये है लेफ्टिनेंट जनरल बलजीत सिंह, जो नॉर्दर्न कमांड के कमांडर रह चुके हैं। ऐसी जगह पर कमांड किया है जहां रोज सीज फायर उल्लंघन होता रहता है। अब ये समझना चाहिए कि इस प्रकार की जो छोटी मोटी कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं और पोस्चरिंग जब होती है, तो उसका मतलब ये नहीं कि सीधा जो है विश्व युद्ध हो जाए, क्योंकि विश्व युद्ध का जो खामियाजा है वो पूरी दुनिया को सहना पड़ेगा और वो मुनासिब नहीं है। विश्व युद्ध लेवल पे जाता है तो लाजमी है कि कोई मिसाइल भी फायर करेगा, जो न्यूक्लियर पार्ट है वो मिसाइल फायर करेगा। अब कोई भी मिसाइल अगर फायर होती है तो उसमें यह पता नहीं है कि वो न्यूक्लियर वॉरहेड से लोडेड है या नहीं है। तो उसके रिएक्शन में जिस कंट्री के ऊपर ये मिसाइल फायर करी जा रही है वो स्ट्रेट अवे न्यूक्लियर स्ट्राइक करेगा, क्योंकि उसको पता नहीं जो मिसाइल उसके ऊपर आ रही है वो न्यूक्लियर है या नॉर्मल है। तो ऐसी स्थिति आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम न्यूक्लियर उस पर जा नहीं सकते हैं और थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है इस छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट से नहीं हो सकती। आपने वर्ल्ड वॉर 3 पर 4 बड़े एक्सपर्ट को सुना, तथ्यों को देखा, सच्चाई को जाना। अब जो भी परमाणु युद्ध की बातें करें या विश्व युद्ध होने वाला है, ऐसी खबर दिखाए तो आप खुद समझ सकते हैं कि उनके दावों में कितना दम है।